ज़्यादा वोट कास्ट हुए और 61% वोट कास्ट हुए जी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस हल्के में वोट कास्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुई। और फॉर्म 45 जो हैं वो सारे के सारे हमने पूरे 261 में से 260 इकट्ठे करके उसके बाद सबसे पहले मैंने अपलोड किया, सबसे पहले वीडियो भी मेरी आई। और हैरत ज़दा बात है कि इतनी बड़ी लीड से हारे हुए शख्स को आपने कैसे बना दिया, जो घर जाके सो गया था, जो अपनी हार तस्लीम करके घर जाके सो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथ जो हमारे बाकी कैंडिडेट थे, जिनमें मुस्तफा नवाज खोकर साहब थे, जिसमें तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे, जिसके अंदर इवन जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, जिनमें से तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट ने और मुस्तफा नवाज खोकर ने पटिशन दायर की, जो मेरी पटिशन के साथ क्लब हुई कि ये हमारे विनर हैं। और ये जो फॉर्म 45 हमारा है और जो तहरीक लब्बैक है और जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब का, सारे मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन रेज हुआ है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के बजाय जो हमारे आरओ साहब ने जो लॉ को वायलेट किया, वो तो उसके जवाबदेह हैं ही हैं, और उसी लॉ को वायलेट करके इतने लोगों का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। ये चोरी हो नहीं सकता, ये अल्टीमेटली नोटिफिकेशन हमारे ही होने, क्योंकि हमने सारे के सारा रिकॉर्ड बाइंड करके कमीशन के सामने बुक में रख दिया, मीडिया को सबको सब सर्कुलेट कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया के पास आज जो बाहर से फोन आते हैं और कहते हैं जी ये आपका रिकॉर्ड है, ये चीजें हमारे पास मौजूद है, हमने एक्सेल शीट भी बना दी और वो भी मैं सबको डिलीवर कर दिया ऑलरेडी। सो द थिंग इज के अभी पोजीशन क्या है, एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमें भी दिया और तीनों हल्कों के अंदर दिया। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया 11 बजे के 10, साढ़े 10 और 11 के दरमियान सारे ऑर्डर्स हो गए वहां से, और अपनी डिप्टी डायरेक्टर को बुला के कहा कि कन्वे करें। और उसके बाद 1 बजे का टाइम था हमारा कंसल्टेशन का, कंसल्टेशन हमारे बगैर होगी। यार लॉ तो फॉलो कर लो। मैं तो कहूंगा कि आपने नमाज पढ़ ली बगैर वुजू किए हुए, 45 फॉर्म होगा, कंसल्टेशन होगा, फिर 47 के ऊपर जाएंगे ना आप, फिर 48 49 पे जाएंगे। किस तरह के ये मामला चल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को भी कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के जिम्मेदार हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कानून साज असेंबली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है किरारदाद मकासद से, और कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है जिससे वो किरारदाद मकासद से। उसके बाद आज आप कानून साज असेंबली में चोरों की तरह बंदे ला के बिठा रहे हैं। तो भाई ये 40 अरब 42 अरब रुपया किस लिए खर्चा आ रहा को कहते, वो आपको सीधा फॉर्म 47 देता और आप नोटिफाई कर देते, उसके अंदर जरूरत ही नहीं थी अरबों रुपए लगाने की, लोगों की बेटरमेंट पे लगा देते। जब इलेक्शन हो गया, लोगों का मैंडेट आ गया, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। और ये आरओ जवाबदेह हैं, हमने इसीलिए पिटिशन की थी कि ये आरओ जो है इनको देखें, इनके कैरेक्टर देखें। ये यहाँ पे जो है लगा रहे हैं दफे 144 के, ये यहाँ पे FIR करा रहे हैं, यही आरओ है। आज जवाब मिल गया आवाम को। आज जो क्वेश्चन रेज होता था कि बहुत अच्छे हैं, आला बाला है, जवाब मिल गया। आज तक मैंने आरओ की शक्ल नहीं देखी, जब जाते हैं मिलता ही नहीं आरओ, ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद, ना किसी भी जगह। आरओ साहब कौन है, उसकी जगह कोई और बंदा बैठा होता है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये बाइंडिंग है, ये लॉ की स्पिरिट है कि आपका कैंडिडेट हर कोई जाएगा, उसके सामने फॉर्म 45 खुलेंगे। और जो अभी चैलेंज किया गया, बड़ा जबरदस्त बात की मेरे भाई ने भी कि आप सारे मीडिया में बैठ जाए, मैंने तो सबको दे दी। कोई ऐसा एंकर पर्सन नहीं है जिसके पास फॉर्म 45 ना हो, हमारे NA 48 के कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, चला गया, पब्लिक की इमानत चलेगी। व्हाट इज फॉर्म 45, ये देख लें। इसके ऊपर एक कार्बन कॉपीज होती हैं जिसके ऊपर आपका प्रेसिडेंट ऑफिसर के साइन और अंगूठे हुए होते हैं, और जितने आपके कैंडिडेट्स होते हैं सबके साइन हुए होते हैं और सबके डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। सो ये जो शबखून मारा गया, ये इस तरह नहीं चल सकता। इट विल बी ओवर। ये बताएं कि ये अगर आपकी जीत का नोटिफिकेशन जारी हो भी जाता है तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, या कानून के तहत आप इसको एक गलती कहेंगे रिटर्निंग अफसर की, या ये जालसाजी कहेंगे? कानून क्या कहता है? मैं ये बताऊं कि ये गलती नहीं है। अगर ये जो आपकी बात है, अगर मैं इसको तस्लीम कर लूं तो फिर सारे गुनाहगार कहेंगे जी ये तो हमें ना दे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कंप्लेंट्स होगी, अभी प्राइवेट कंप्लेंट्स आएंगी, अभी कंटेम्प्ट आएगा। सबसे पहले तो ECP के ऊपर कंटेम्प्ट, ECP की कंटेम्प्ट फाइल होगा अगेंस्ट द आरओ कि ये एक ऑर्डर आ गया, ECP का ऑर्डर है, उनका अपना ऑर्डर है और उसके इम्प्लीमेंट नहीं किया, कंटेम्प्ट किसके पास जाएगी? ECP के पास। किसके खिलाफ होगी? आरओ के खिलाफ। कंप्लेनेंट कौन होगा? पिटिशनर कौन होगा? कैंडिडेट्स होंगे। सो ये तो लॉ की आपने करना है ना, उसको फॉलो। देखिए मैं इसका जवाब दे दूं। एक तो ये है कि मैं आज कंटेम्प्ट भी करने जा रहा हूं। अगर वो कंटेम्प्ट लॉ बाकी ये कंटेम्प्ट की इनको पावर है तो वायलेशन ऑफ द ऑर्डर की हद तक तो होगी। दूसरी बात, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पूरी तरह हम एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि जिसने फोर्जरी की है या मिसयूज ऑफ पावर किया है वो करप्शन में भी मुलव्वस है, और इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार है कि न सिर्फ उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले बल्कि उनके खिलाफ खुद FIR कराए, क्योंकि ये डस्का केस में ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अच्छा, लिहाजा केस के अंदर कोई कार्रवाई आज तक किसी अफसर के खिलाफ ऑर्डर इन्होंने की, ऑर्डर किया उनके खिलाफ भी